हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 342वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य है। सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य है 22 श्रुतियों का सिद्धिकरण। सारणा चतुष्टयी के द्वारा 22 श्रुतियों को सिद्ध किया गया था, इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य है 22 श्रुतियों का सिद्धिकरण, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति का नाम है। श्रुतियों के क्रम में 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा। क्रोधा नाम है 9वीं श्रुति का श्रुतियों के क्रम में। 22 श्रुतियाँ होती हैं जिनके नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, दयावती, रजनी, ऋक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्र और शोभिणी। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं जिसमें 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अति इष्ट स्वर है। अतिष्ट स्वर है षड्ज, मध्यम और पंचम। सा, म, प, ये तीनों स्वर अतिष्ट स्वर कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, नी, प, म, ग, म, रे, सा। इसमें निषाद और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं और गंधार के बाद अवग्रह है, यानी कि गंधार को, कोमल गंधार स्वर को थोड़ा सा लंबा खींचना है, ठीक है। तो नी, प, म, ग, म, रे, सा, ये अंग है कान्हड़ा अंग। कान्हड़ा अंग के रागों में इस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, षड्ज ग्राम की तीसरी मूर्छना है। षड्ज ग्राम की तीसरी मूर्छना है उत्तरायता। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध, षड्जा, अश्वकांता, मत्स्यकृता और अभिरुद्ध गता, जिसमें तीसरी मूर्छना का नाम है उत्तरायता, ठीक है। ये मूर्छना है षड्ज ग्राम की। छठवां प्रश्न है, आश्रय राग नहीं है। आश्रय राग नहीं है दरबारी राग। जितने भी 10 थाट हैं उनके नाम वाले जो राग हैं वे आश्रय राग कहलाते हैं, जिनमें बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये सभी आश्रय राग हैं। और दरबारी कान्हड़ा जो है ये राग है क्योंकि इसमें दूसरे अंगों का, कान्हड़ा अंग का समावेश है, इसलिए इसको आश्रय राग नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, विजय राघव राव जी हैं। विजय राघव राव जी हैं बांसुरी वादक। बांसुरी वादक हैं विजय राघव राव जी, ठीक है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण जी का संबंध है। गोपाल कृष्ण जी का संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य से गोपाल कृष्ण जी का संबंध है। और विजय राघव राव जी का संबंध है बांसुरी से, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, सामता प्रसाद जी हैं। सामता प्रसाद जी हैं तबला वादक। तबला वादक हैं सामता प्रसाद जी। 10वां प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में रागों के भेद बताए गए हैं 3, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं 3, जिनके नाम हैं शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। तो ये 3 भेद हैं, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। ये प्राचीन ग्रंथों में राग के 3 भेद बताए गए थे, ठीक है। 11वां प्रश्न है, सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया है। तो सबसे पहले बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में बताया था मोहम्मद रजा जी ने नगमाते आसफ़ी ग्रंथ में। नगमाते आसफ़ी ग्रंथ के लेखक हैं मोहम्मद रजा जी, तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, इस ग्रंथ में उल्लेख किया था, बिलावल को शुद्ध थाट माना था, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, विलंबित ख्याल की ताल है। विलंबित ख्याल की ताल है झूमरा ताल। झूमरा ताल जो है ये विलंबित ख्याल की ताल है।
13वां प्रश्न है स्फुरित है। स्फुरित है गमक। 15 प्रकार के गमकों में उत्तर भारतीय संगीत में जो माने गए हैं 15 प्रकार के गमक, उनमें एक स्फुरित गमक भी है। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है पूर्वी अंग की ठुमरी कौन सी है। पूर्वी अंग की ठुमरी है बनारस घराने की। इसके बाद 15वां प्रश्न है तराना, कव्वाली, छोटा ख्याल तीनों के आविष्कारक हैं। तो तराना, कव्वाली और छोटा ख्याल इन तीनों के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी जो हैं ये तराना, कव्वाली और छोटा ख्याल के आविष्कारक हैं। 16वां प्रश्न है पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर जी के ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। प्लस के द्वारा खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है पलुष्कर ताल पद्धति में। 17वां प्रश्न है उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है वह है। तो ये है कजरी। कजरी जो है मिर्ज़ापुर से कजरी का जन्म हुआ है और ये उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसको ठुमरी शैली में गाया जाता है। ठीक है। ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में। 18वां प्रश्न है नाद के प्रमुख लक्षण हैं। नाद के प्रमुख लक्षण हैं तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण ये तीनों चीज नाद के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। 19वां प्रश्न है राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राग शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है बृहददेशी ग्रंथ में। बृहददेशी ग्रंथ में राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। 20वां प्रश्न है षडज ग्राम में पंचम स्वर से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है। षडज ग्राम में पंचम स्वर से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है शुद्ध षडजा। शुद्ध षडजा जो मूर्छना है ये षडज ग्राम में पंचम स्वर से प्रारंभ होती है। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। आज ये 342वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 341 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।